अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए एमसीक्यू देखने वाले हैं हम इंग्लिश सब्जेक्ट के। अपने इंग्लिश सब्जेक्ट के हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके किसके लिए है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो में हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि द ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग डैश अ स्टिक। यहाँ पे आपका जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, इसमें क्या फिल होगा, बाई, विथ, ऑन या फिर इन। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर फिल होगा वो होगा विथ। ठीक है, क्या फिल होगा, विथ। द ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग विथ अ स्टिक। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 hours डैश शी। यहाँ पे क्या फिल होगा, आपको फिर से बताना है। फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे दिया गया है। इज नॉट सी, हैज़ नॉट सी, वॉज नॉट सी या फिर आपका डज नॉट सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट वर्ड फिल होगा वो होगा हैज़ नॉट। ठीक है, हैज़ नॉट। ठीक, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, हैज़ नॉट सी। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इफ़ आई हैड नो अबाउट द प्रॉब्लम आई डैश हेल्प्ड यू। तो यहाँ पे क्या आपका फिल होगा, अब आपको ये बताना है। वुड हैव फिल होगा, वुड फिल होगा, विल हैव फिल होगा या फिर हैड फिल होगा। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर फिल होगा वो होगा वुड हैव। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी कि आपको टाइप ऑफ सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। ये जो सेंटेंस आपको दिया गया है, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक, ये कैसा सेंटेंस है, आपको इस सेंटेंस के टाइप को बताना है। सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, यानी कि आपको ये जो सेंटेंस दिया गया है समवन स्टोल माई वॉलेट, इसका करेक्ट पैसिव वॉइस आपको बताना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट पैसिव वॉइस है इस सेंटेंस का। तो इसका जो करेक्ट पैसिव वॉइस होगा वो होगा माई वॉलेट वॉज स्टोलन। ठीक है, माई वॉलेट वॉज स्टोलन। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द मोर ऑफ यू प्रैक्टिस डैश यू बिकम। यहाँ पे क्या फिल होगा, गुड, बेटर, बेस्ट या फिर द बेटर। तो आपका जो करेक्ट वर्ड यहाँ पे फिल होगा वो होगा द बेटर। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यानी कि आपको जो चारों क्वेश्चंस दिए, चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ग्रामर की दृष्टि से कौन सी जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से आपका जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है वो है आपका नाइदर ऑफ द स्टूडेंट इज रेडी। ठीक है, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज रेडी। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ही यूजुअली डैश टू वर्क बाई बस। यहाँ पे क्या फिल होगा आपका, गो, गोज, वेंट या फिर गोइंग। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट वर्ड फील होगा वो होगा गोज। ठीक है, ही यूजुअली गोज टू वर्क बाई बस। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कुड यू प्लीज पास मी डैश सॉल्ट। यहाँ पे क्या फिल होगा आपका, अब ये आपको बताना है ए, एन, द या फिर सम। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट वर्ड फील होगा वो होगा आपका क्या, द। ठीक है, कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सी इज एलर्जिक डैश कैट्स। यहाँ पे क्या फिल होगा, फ्रॉम, टू, विथ या फिर फॉर। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट वर्ड फिल होगा वो होगा आपका टू। ठीक है, सी इज एलर्जिक टू कैट्स। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि माई ब्रदर डैश लिव इन मुंबई इज अ डॉक्टर। यहाँ पे क्या फिल होगा आपका, हु, वूम, विच या फिर वूज। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट वर्ड फिल होगा वो होगा आपका हु। ठीक है, क्या होगा, हु। माई ब्रदर हु लिव्स इन मुंबई इज अ डॉक्टर। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दे डिसाइडेड डैश अ न्यू कार। यहाँ पे आपका क्या फिल होगा अब इस सेंटेंस में, टू बाई, बाइंग, बाई या फिर फॉर बाइंग। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट वर्ड फिल होगा वो होगा टू बाई। ठीक है, दे डिसाइडेड टू बाई अ न्यू कार। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच वर्ड इज अ साइनोनिम्स फॉर डिलीजेंट, यानी कि कौन सा वर्ड इसमें से साइनोनिम्स है आपके डिलीजेंट के लिए, लेजी, हार्ड वर्किंग, केयरलेस या फिर स्लो। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका हार्ड वर्किंग। ठीक है, हार्ड वर्किंग। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द न्यूज डैश शॉकिंग। अब इस सेंटेंस में कौन सा जो वर्ड है फिल होगा इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, वर, आर, इज या फिर हैव बीन। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट वर्ड फिल होगा वो होगा आपका इज। ठीक है, द न्यूज इज शॉकिंग। ठीक है,
आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इफ़ सी डैश अर्लियर सी वुड हैव कैच द ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे क्या फिल होगा आपका, केम फिल होगा, कम्स फिल होगा, हैड कम फिल होगा या फिर हैज कम फिल होगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट सेंटेंस में आपका ये जो सेंटेंस है इसमें जो करेक्ट वर्ड फिल होगा वो होगा आपका हैड कम। ठीक है, हैड कम। ठीक है, इफ़ सी हैड कम अर्लियर सी वुड हैव कैट सॉरी कॉट द ट्रेन। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ही इज फॉन्ड डैश रीडिंग। ठीक है, नोवेल। यहाँ पे आपका क्या फिल होगा, ऑफ होगा, अबाउट होगा, विथ होगा या फिर फॉर होगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट वर्ड फिल होगा वो होगा आपका ऑफ। ठीक है, यहाँ पे क्या फिल होगा, ऑफ। ठीक है, ही इज फाउंड ऑफ रीडिंग नोवेल्स। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे या नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यानी कि अब आपको फिर से बताना कि इसमें से ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा जो है सेंटेंस है। तो ग्रामर की जो दृष्टि से इसमें करेक्ट सेंटेंस है वो है आपका एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर वाज प्रेजेंट। ठीक है, ये जो सेंटेंस है वो ग्रामर की दृष्टि से जो है करेक्ट है, यानी कि सही है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द बॉय सेड आई एम गोइंग टू द पार्क। ठीक है, इस जो सेंटेंस है इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के बाद आपको इन चारों ऑप्शन में से मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है आपके आंसर से मिल रहा है। तो इसका जो करेक्ट आपका इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो होगा आपका द बॉय सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द पार्क। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सी प्रिफर्स कॉफ़ी डैश टी। यहाँ पे क्या फिल होगा, देन, टू, ओवर या फिर फ्रॉम। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट वर्ड फिल होगा वो होगा आपका टू। ठीक है, यहाँ पे क्या फिल होगा, टू होगा। सी प्रिफर्स कॉफ़ी टू टी। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दिस इज़ द डैश डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आई हैव ईवर इनकाउंटर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका फिल होगा, मस्ट होगा, मोर होगा, मच होगा या फिर वेरी होगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट सेंटेंस में आपका ये जो सेंटेंस है इसमें जो करेक्ट वर्ड फिल होगा वो होगा आपका मोस्ट। ठीक है, क्या फिल होगा आपका, मोस्ट। ठीक है, मोस्ट फिल होगा। ठीक, दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आई हैव एवर एनकाउंटर्ड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।